करचरण कृतं वा कायजं करुणिचं वा श्रवणनयननिचं वा मानिशं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतद् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत करते हुए अभी काशी महिमा का जो प्रसंग चल रहा है, जिसमें मैंने इससे पिछले एपिसोड में पंचकोशी यात्रा के दरमियान मणिकर्णिका आदिचक्र पुष्करणी का प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखे थे। चूँकि यात्रा का प्रारंभ मणिकर्णिका स्नान से प्रारंभ होता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से प्रारंभ किया। चूँकि मैंने कहा था कि इस पांचों पड़ाव के जो देवता हैं और उनके जो महत्व हैं, उनके बारे में भी मैं बतलाऊंगा। तो विश्वनाथ का मैंने ये किया था कि विश्वनाथ मणिकर्णिका पे सतत जो वहाँ अनुभूति होता है कि शमशान की धूम्र के माध्यम से जो राखें उड़ती है और वहाँ जो ऐसे चिंतन मनन करने वाले श्रद्धावान लोग रहते हैं, उनको यह अनुभूति होता है। तो आज मैं उसी क्रम में फिर कहूँगा कि पंचकोशी की इतनी महत्ता है कि भगवान राम स्वतः पंचकोशी किए थे, राम लक्ष्मण सीता। ये त्रेता की बात है। द्वापर में आकर के पांचों पांडव वो भी परिक्रमा किए थे। और मैं पीछे भी कह चुका हूँ कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े मनीष और धर्म कर्म में श्रद्धा रखने वाले ऐसे तमाम महाजन लोग इस काशी परिक्रमा को किए हैं। चूँकि इसकी महत्ता शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। मुख्य रूप से यह है कि ये किसी तरह के पापों को नष्ट करने में समर्थवान है, काशी परिक्रमा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं प्रथम पड़ाव जहाँ से प्रारंभ होता है उसके बारे में तो जो कुछ भी प्रसंग हुआ वो आप लोग सुने। अब दूसरे पड़ाव जो कर्दमेश्वर है, वो कर्दम ऋषि के माध्यम से वहाँ कर्दमेश्वर महादेव का स्थापना किया गया है। और प्रत्येक पड़ाव पे कुंड हैं और ये पड़ाव जहाँ भी है वहाँ विश्राम स्थल भी है। सभी स्थलों पे ऐसे श्रद्धावानों के द्वारा सदियों पूर्व से ही रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। तो ये बाएं साइड में है और दाहिने साइड में ये सारे काशी के जितने मंदिर और परिक्रमा के जो अंग देवता हैं। दूसरा पड़ाव भीमचंडी, पांडवों के द्वारा उनकी स्थापना किया गया है। उनकी भी महत्ता बड़ी ही अपरंपार है। प्रायः अभी संप्रति जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, जो नवरात्र 4 होते हैं, गुप्त नवरात्रों में जिन मनीषियों को उनकी महत्ता मालूम है, वो वहाँ अपने तमाम ऐसे
विशेष कार्यों के लिए अनुष्ठान करते हैं और उनको वह कार्य सिद्ध होता है। इसी तरह से जो तीसरे पड़ाव हैं वो रामेश्वर, भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव हैं, जो वरुणा नदी के ठीक पूरब तट पर अवस्थित हैं। वहाँ से चौथे पड़ाव के लिए निकलते हैं तो काशी का जो प्रवेश द्वार है पश्चिम का, वहाँ एक विनायक हैं जिन्हें देहली विनायक के रूप से जाना जाता है और प्रायः वहाँ ऐसे और गणेश की मूर्तियाँ हैं जो 56 गणेश का उल्लेख काशी के लिए आया है। उसमें अब तो बहुत सारे 56 में से विलुप्त जैसे हो गए हैं, परंतु जो विशेष 8 तो हैं ही। उसमें देहली विनायक वहाँ उनका पूजन दर्शन करके और पुनः यात्रा प्रारंभ ही रहता है, क्योंकि चौथे पड़ाव पे जा कर के फिर विश्राम होता है, जो शिवपुर पांचों पांडवा के रूप में वहाँ लोग जानते हैं। वहाँ पांडव के साथ द्रौपदी का आज भी एक विशाल कुंड और कुंड क्या, वो कुंड ही कूप जैसा है और कुंड तो स्नान इत्यादि के लिए है ही। वहाँ फिर उसी क्रम में जैसे बतलाए कि रात्रि विश्राम वो पांडवों के द्वारा स्थापित है। और जब 5वें पड़ाव के वहाँ से निकलते हैं तो कपिलधारा, कपिल मुनि की आराधना से अपने आराध्य देव विघ्भजेश्वर महादेव के रूप में हैं। वहाँ कुंड भी है। वहाँ स्नान आदि करके भगवान विघ्भजेश्वर का पूजन दर्शन, पुनः वहाँ विश्राम और पितरों के निमित्त वहाँ कुछ पिंडदान आदि तर्पण किया जाता है। और आज भी कपिलधारा के लिए आया है कि अमावस्या के दिन अगर वहाँ जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान श्राद्धादि की जाए तो गया जी के श्राद्ध पिंडदान आदि का फल प्राप्त होता है। और ये करने के बाद पुनः फिर जहाँ से यह प्रारंभ होता है मणिकर्णिका आते हैं। वहाँ फिर स्नान तर्पण मार्जन इत्यादि करने के बाद भगवान विश्वेश्वर का पूजन दर्शन करते हुए अन्नपूर्णा और काल भैरव का दर्शन करते हैं। कुछ लोगों का यह है कि एक भवानी है, उनका भी दर्शन करते हैं, परंतु परंपरा में यही है कि काल भैरव का दर्शन करने के बाद में वहीं समापन करते हैं। फिर इसको आगे हम और बताएंगे काशी महिमा में। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।